हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सारथी। ये मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्या है ये सारथी मोबाइल ऐप, क्यों इसको लॉन्च किया गया है और क्या है सेबी। इन सभी बातों को विस्तार से यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहा जाता है, सेबी ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सारथी, इसको लॉन्च किया था। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, यानी कि जो निवेश करता है, जो निवेशक है, उसको एजुकेट करने के लिए कि किस तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का फ्रॉड उसके साथ ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ये ऐप जो है वो जागरूकता फैलाने का काम करेगा। इट विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। जो निवेशक है उनके अंदर जागरूकता पैदा करेगा। उनको पता होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में बेसिक चीजें क्या रिक्वायर्ड है, ताकि वो बिना किसी नुकसान को फेस किए इजीली इन्वेस्ट जो है वो कर पाए। इसमें केवाईसी इन्वॉल्व है, नो योर कस्टमर, जो कि बैंकिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स, रीसेंट मार्केट डेवलपमेंट्स, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी कि एक निवेशक के सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो उसको पता होने चाहिए, जिनकी जानकारी के बाद ही किसी को इन्वेस्ट करने का जो है वो सलाह दी जाती है कि आप पहले पूरी की पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करें, इसके बाद ही आप सिक्योरिटीज में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी नॉलेज इस ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। इसके लिए सेबी ने ये नई ऐप जो है वो शुरू करी है। सेबी के बारे में आगे हम बात करेंगे। एप्लीकेशन जो है, ये मोबाइल ऐप जो है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होगी। यानी कि लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ये अवेलेबल है, तो जिन लोगों को अंग्रेजी से ज्यादा जो हिंदी में इंटरफेस में, हिंदी लैंग्वेज में एप्स यूज करते हैं, तो उनको यहाँ पर किसी प्रकार की डिसएडवांटेज नहीं है। दोनों ही भाषाओं में ये ऐप उनके लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ चाहे iOS प्लेटफॉर्म हो या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हो, iOS जो एप्पल डिवाइसेस में आता है या नॉर्मल दूसरी डिवाइसेस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, दोनों ही के लिए ये ऐप अवेलेबल होगा। यानी कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। और ऐसी भी योजना है कि भविष्य में ये जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अपनी कन्वीनियंस, अपनी लोकल लैंग्वेज में आप ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सके, जो कि आपको नॉलेज देगी, इंफॉर्मेशन देगी, जो आपके लिए जानना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स। क्यों इस एप्लीकेशन को एकदम से लॉन्च किया गया, क्या वजह थी, वो समझेंगे। पिछले 1-1.5 साल में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, व्यक्तिगत निवेशक है, जो अपने छोटी छोटी सेविंग्स को सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मार्केट में उनका प्रवेश जो है, उनकी एंट्री जो है वो काफी ज्यादा सर्च हुई है। और साथ ही साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सभी ने भी ये नोटिस किया होगा, आप यूज भी कर रहे होंगे, बहुत सारी मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो है वो आज आपको मिल जाएंगी। आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाके आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रेडिंग है वो क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से हो रही है, तो अब इजीली कोई भी व्यक्ति जो है, सीइंग द ल्यूक्रेटिव मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो, उनको देखते हुए कि बहुत सारे लोग उससे लाभ जो है वो कमा रहे हैं, मैक्सिमम फोन यूजर्स जो है वो इस दिशा में जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, विदाउट कंप्लीट नॉलेज इसमें जाना जो है वो फाइनेंशियली हार्मफुल हो सकता है। आर्थिक रूप से उसका नुकसान जो है वो इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। न्यू इन्वेस्टर्स आर यूजिंग स्मार्टफोन्स टू डू ट्रेडिंग। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग करने के लिए वो स्मार्टफोन्स का यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसी सेम प्लेटफॉर्म को यूज किया गया कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अपने मोबाइल में सेबी की ये सारथी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आपको ट्रेडिंग से पहले ये बात पता रहे कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ताकि किसी प्रकार का फ्रॉड, कोई इलेजिटिमेट तरीके से आपको कोई नुकसान जो है वो ना पहुंचा सके।
यानी कि जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को सिक्योर करने के लिए ऐप बनाई गई है। इस वजह से इसका नाम जो है वो रखा गया है सारथी, जिसमें आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रुपए के सिंबल को। तो इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। पिछले साल के मुकाबले में अगर हम पिछले साल 2021 में देखें तो उससे एक साल पहले के मुकाबले जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो इंक्रीज करा है। 39% इन्वेस्टर्स थे 2020 में और जो 2021 में 45% हो गए थे, यानी कि सीधा सीधा 6% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला था 2021 के अंदर। 2021 के अंदर ऐसा एकदम से क्या हो गया वो हम समझेंगे। क्यों एकदम से निवेशकों में उछाल आया, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो क्यों इंक्रीज कर गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 6% का इंक्रीज जो है वो कोई छोटा नहीं है। कंपेयरिंग द प्रीवियस इंक्रीज ये काफी ज्यादा था। इसको समझेंगे, इसके पीछे का कारण क्या था। सबसे बड़ा रीजन जो था वो अनडाउटेडली पेंडेमिक था। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इन्वेस्टर्स के नंबर में उछाल देखा गया, क्योंकि पेंडेमिक के समय में मैक्सिमम लोग घर पे थे और जब आप घर पे थे तो आप नए नए तरीके ढूंढ रहे थे अपनी इनकम को बढ़ाने का, अपनी पैसिव इनकम इंक्रीज करने का। उस समय काफी सारे लोग जो हैं वो इस और अट्रैक्ट हुए थे कि इस शेयर मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करके भी पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा रीजन ये था कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। सेविंग्स के लिए हम डालते हैं बैंक्स में, लेकिन बैंक्स जो है वो किसी प्रकार का कोई बहुत ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि ओइंग टू द पेंडेमिक बैंक रेट्स जो थे, इंटरेस्ट रेट बैंक्स के थे वो डिक्रीज कर रहे थे। अगर फिक्स डिपॉजिट भी कोई कराता है, फिक्स डिपॉजिट एक टाइम पे सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फाइनेंशियल एसेट माना जाता था, लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट की भी अगर बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में 2.9 से 5.4% का मात्र इंटरेस्ट मिल रहा था। यानी कि अगर आप अपने पैसे को बैंक आदि में भी सेव करते हैं तब भी आपको कोई बहुत हाई रिटर्न्स उस पर नहीं मिल रहे थे। इस वजह से लोग अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट या ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स की तलाश कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही कोविड की महामारी जो है वो स्प्रेड हुई, आप जानते हैं लॉकडाउन के अंदर देश को रहना पड़ा। उस समय ऑनलाइन एक्सेस बढ़ा, चाहे बात वर्क फ्रॉम होम की हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की हो। ऑनलाइन माध्यम जो है वो घरों घरों तक पहुंच चुका था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ऑनलाइन डिवाइसेस का, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट आदि का उपयोग करना शुरू हो गए थे। और उसी के साथ में उनको ये एक्सेस मिला कि वो घर पे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस वजह से उनकी पहले इंटरेक्शन ऑनलाइन चीजों से और उसके बाद वहां से सिक्योरिटी मार्केट से जो है वो रीच बढ़ती गई, जिस वजह से लोगों को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिला और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हुआ। और उन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सेबी ने अभी ऐप लॉन्च करा है। It also meant improve accessibility to investment education, market news and growing awareness of various forms of investment. आपको फोन के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको आप तक की जानकारी पहुंचाई जाती है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहां पर आपको इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आपको ऐसी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजों ने मिलकर के एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जहां पे हर व्यक्ति जो है वो मोर और लेस, ज्यादा हो कम हो, अपनी थोड़ी बहुत सेविंग जो भी वो कर सकते थे, उन्होंने इस दिशा में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उनके राइट्स को, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्ले में आया सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटरप्राइज है, जो 12 अप्रैल 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। इससे पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। सिक्योरिटी मार्केट क्या है? आप जानते हैं सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, ओवरव्यू में अगर हम जाएं तो सिक्योरिटी दरअसल होती क्या है? सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इतना समझ लीजिए कि कुछ लोगों के पास पैसा जो है वो पड़ा होगा, जो उनकी सेविंग्स होगी, या फिर जो उस जिस पैसे को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। एक बार वो आपके घर पे पड़ा है, आपके पास पड़ा है, वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप उस पैसे को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको उस पैसे की उस टाइम जरूरत हो, उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे कर सकता है, वो डिविडेंड दे सकता है। यानी कि आपके पास पड़ा हुआ आपका जो एक्स्ट्रा मनी है वो
किसी और के इस्तेमाल में आए और उससे आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी मार्केट जो है वो काम करता है। तो सिक्योरिटी एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलता है, जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटी मार्केट जो है वो अलग अलग टाइप्स की हैं। इक्विटी सिक्योरिटीज है जो स्टॉक्स और शेयर्स में डील करती है। डेट सिक्योरिटीज है जिसमें बॉन्ड्स आदि आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज है सिक्योरिटी मार्केट में। जब इक्विटी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस कंपनी की ओनरशिप मिलती है। वेयर जब आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन कंपनीज को एक तरीके से लोन जो है वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वर्क करती है। और यहां पर रिस्क रिटर्न जो है वो चलता रहता है। आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस पर आपको रिटर्न आ रहा है या आप अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का इलेजिटिमेट तरीका ना हो, कोई नुकसान ना दिया जाए सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को। इस दिशा में सेबी को जो है वो काम करना होता है। इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी जो है वो काम करता है। उद्देश्य इसका ये है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज अलोंग विद प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट। किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सिक्योरिटी मार्केट में। इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग के अंदर इस बात को सुनिश्चित करता है। एक वॉच डॉग की तरह सेबी जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में काम करता है। तो अपने उस ही काम को फर्दर प्रमोट करते हुए सिक्योरिटी मार्केट्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाते हुए सेबी ने ये ऐप जो है वो लॉन्च करा था, जिसको नाम दिया गया है सारथी। तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारथी ऐप वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड। तो हमें पता होगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सेबी द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।